वो भी करेगा। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। अय्यूब नाम की जो किताब पढ़ते हैं उसमें अय्यूब ने परमेश्वर से बहस किया, क्योंकि अय्यूब की किताब पढ़ेंगे तो अय्यूब को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, हद से ज़्यादा उसको तकलीफ हुई। उसके शारीरिक, उसके जीवन में, उसके बाल बच्चे पूरा बिगड़ गया, तहस नहस हो गया। और उसके दोस्त ने कहा तुमने ही कोई पाप किया होगा, तुमने ही कोई गलती की होगी, इसके कारण तुम्हारे जीवन में ये हुआ, तुम प्रभु को कोसो, प्रभु को कोसो। उसकी पत्नी कोस करके चली गई कि तुम प्रभु को अब कोसो, अब तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती, सब कुछ तो खत्म हो गया। लेकिन वो प्रभु को नहीं कोस रहा था, लेकिन बार बार उसके दोस्त के उकसाने से वो बोल बैठा कि मैं माँ के गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया प्रभु ये दिन देखने से पहले। और वो फिर प्रभु से भी थोड़ा सा सवाल करने लगा कि परमेश्वर मुझे इतना दुख क्यों। तब परमेश्वर ने कहा कि अपनी कमर बांध, अब मैं तुझसे सवाल करता हूँ। हम परमेश्वर से, मुझे कह रहा है कि मैंने आपको तुम्हें दुख दिया है, अब मैं तुमसे सवाल करता हूँ। जब मैं धरती बना रहा था तब तू कहाँ था? हम बता पाएंगे परमेश्वर को कि जब परमेश्वर धरती बना रहा था तब हम कहाँ थे? हमारा जितना मुंह है हम उतना ही सवाल करें। हम बड़ी बड़ी सवाल, बड़े बड़े बहस परमेश्वर से ना करें। परमेश्वर हमें क्यों दुख है तो है, हम विनती करके परमेश्वर को मना सकते हैं, हक से छीन नहीं सकते। परमेश्वर हमारे साथ ही क्यों, हमने क्या किया, हमने कौन सा पाप किया? जब परमेश्वर गिराने आएगा ना तो सिर से पांव तक हम पाप में ढक जाएंगे। तो सिर्फ धन्यवाद और विनती और प्रार्थना और दया मांगे परमेश्वर से, तब वो अपना डैम गेट खोलता है। हम अकर के परमेश्वर से कुछ भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं। जब हमसे परमेश्वर सवाल करेगा तो हमें एक भी सवाल के उनका उत्तर देना नहीं आएगा। वो दयालु है, लेकिन हम उनको अपने वो कंट्रोल में ना करें। परमेश्वर कहते ऐसे ऐसे मैंने जीव बनाए हैं जिसको मनुष्य कंट्रोल नहीं कर सकता। आप मगरमच्छ को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? परमेश्वर। उसको पानी की बॉर्डर किसने दिया कि तुम पानी में ही रहोगे, बाहर नहीं? सोच के देखिए, अगर सब मगरमच्छ बाहर आ जाए तो क्या हाल होगा इंसान का। उसकी एक बाउंड्री ठहराई है परमेश्वर ने कि तुम पानी में ही रहोगे, खूंखार हो लेकिन तुम पानी में ही रहोगे। कोई भी मनुष्य उसके ऊपर विजय नहीं पा सकता। शेर कितना खूंखार है, आप एक मिनट भी उसके सामने नहीं टिक पाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने उसकी एक बाउंड्री बांधी हुई है। कौन उसको कंट्रोल कर रहा है कि तुम जंगल से बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारा यही दायरा है। हम प्रकृति को समझे, हम परमेश्वर को समझे कि वो कितना महान है, वो कितना महान है। उसकी हम खोज करें, उसकी पावर की, उसकी दया की। इस भाव से जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने सबसे ज्यादा दया मानव पर किया, इंसान पर किया। उसको अपना दोस्त बोला। अब्राहम को परमेश्वर ने अपना दोस्त बोला। ये कहीं नहीं सुनने को मिलेगा कि भगवान आपको दोस्त बोले। यीशु मसीह को हम तू तू करके बोलते हैं। कई गीत में आप लगेगा कि आप यीशु मसीह को तू तू क्यों बोला जाता है। पहले मुझे चुभता था कि परमेश्वर है, वो बड़े हैं, उनको ऐसे आप, वो कहते नहीं, हम अपनी माँ को कैसे बोलते, तू भी बोल देते हैं ना। इतना क्लोज प्यार है हमारा उनके साथ। हम अपने दोस्त को क्या बोलते, तू बोलते, आप नहीं बोलते। हम एक जैसी बातें करते अपने दोस्त में, तो परमेश्वर कहते मैं भी तुम्हारे साथ रूबरू करूंगा, ऐसी बातें करूंगा दोस्त के तरह, तुम्हारी मुश्किल को सुनूंगा, तुम्हारे कंधे पे हाथ रखूंगा।
जहाँ तुम्हें पिता की जरूरत होगी मैं वहाँ पिता बन जाऊंगा, जहाँ तुम्हें एक दोस्त की जरूरत होगी वहाँ मैं दोस्त बन जाऊंगा, जहाँ तुम्हें एक भाई की जरूरत होगी वहाँ मैं खुद तुम्हारे लिए भाई बन जाऊंगा। अगर कोई दुश्मन होगा तुम्हारे जीवन में उसके लिए ढाल बन जाऊंगा। ठीक है, तो यीशु मसीह से ऐसे प्रार्थना करें, क्लोज आए, आप उनसे प्यार करें।